मुल्तान के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथियों, मियां नवाज शरीफ के जानसारों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना ज़बरदस्त इस वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। ये बात ज़रा आप सुने बात सुने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के ज़ुम्मे ये बात लगाई है कि वो पार्टी की सीनियर नायब सदर के तौर पे, चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेके हर वर्कर तक, हर शहर और हर मोहल्ले तक वो पहुँचे और पार्टी का पैगाम जो है वो पाकिस्तान के वर्क के अवाम तक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ज़रिए पहुँचाएँ। आप जो जहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन में आप मौजूद हैं, ये आपकी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि आज यहाँ से आप जो पैगाम लेके जाएं, उस पैगाम को करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला, हर फर्द तक, हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे और पंजाब में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करके पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। अवाम को इस दौर में जब मुश्किलात हैं आम आदमी के लिए, महंगाई है, हर चीज़ में इजाफा हुआ है महंगाई में, लोगों को ये बात आप लोगों ने समझानी है कि मुल्क इस नहज पे, इस हालत में क्यों कर पहुंचा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ की सियासत, आप 99 याद करें, आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त पूरी तरह से होशो हवास और उम्र के इस हिस्से में होंगे कि हर चीज़ उनको याद होगी। क्या 99 में पाकिस्तान जो है वो तरक्की के उस रास्ते पे नहीं था कि पूरी दुनिया के रसायल और अखबार और मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनने के बाद पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान की मौशियत इस तरह से तरक्की कर रही थी कि दूसरे ममालिक से वफूद आते थे यहाँ पे कि हम जाके देखें कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान ने किस तरह से अपनी इकॉनमी को ओपन किया है और किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तरक्की कर रही है। पूरी दुनिया एक तरफ थी, अमेरिका बहादुर एक तरफ था और पाकिस्तान के वजीर आजम को ये धमकियां दी जा रही थी कि खबरदार, अगर आपने एटमी धमाका किया, अगर हिंदुस्तान ने एटमी धमाका किया भी है तो पाकिस्तान एटमी धमाका नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया को ये बात मंजूर नहीं कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत हो।
उसके बावजूद कि पूरी दुनिया जो है वो इस बात की मुखालफ हो, उस वक्त के वजीर आज़म ने इस कौम की खातर, इस मुल्क की खातर, मुसलमान उम्मा की खातर इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत। और पाकिस्तान उस वक्त मुआशी तौर पे इतना मजबूत था कि उसे ये खौफ नहीं था कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ एक बात कर रही है, लेकिन हमारा मफाद, हमारी इज्जत, हमारा जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो इस बात में है कि हम एटमी कुव्वत बने। तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और 28 मई 1998 को, ठीक है एटमी प्रोग्राम कब भी शुरू हुआ, सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत उस दिन बना जिस दिन एटमी धमाके हुए। और आज अगर पाकिस्तान मौजूद है और कायम है तो सिर्फ इस वजह से कि वो एटमी कुव्वत है, वरना हिंदुस्तान जो है वो हमारे हालात को देख के शायद हम पे चढ़ दौड़ता, लेकिन उसे मालूम है कि 2 एटमी कुव्वतों में लड़ाई जो है वो किसी की फतह नहीं होती, फिर दोनों की तबाही होती है। तो आज का पाकिस्तान जो है वो जो अपने पूरे कद से खड़ा है, तो वो मियां नवाज शरीफ के इस फैसले की वजह से खड़ा है कि आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। आपने लोगों को ये बताना और समझाना है कि 99 में पाकिस्तान जिस बहरान में था उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है और मियां नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने उसे जो है वो उस बहरान से निकाला। उसके बाद 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर आया कि जी हमने करप्शन ख़त्म करनी है, एक ही नारा हर मर्तबा कि जी हम करप्शन ख़त्म करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को 13-14 साल पाकिस्तान को इस हालत में कर दिया गया कि 2013 में जब दोबारा इस कौम ने मियां नवाज शरीफ पे और मुस्लिम लीग नून पे एतमाद किया, तो वही दुनिया जो 99 में ये कह रही थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान में 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने इतने अरूज पे थी कि लोग कहते थे कि सवात तक दहशतगर्द पहुंच गए हैं, बस अगला कदम जो है वो इस्लामाबाद है। ये 2013, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि मुल्क जिस बहरान में आज है उससे भी बुरी हालत में था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, और हालत ये थी कि कोई पाकिस्तान आके कोई ट्रेडर, कोई ताजर मुआहदा करने को तैयार नहीं था। वो दुबई में आके बैठते थे कि यहां पे आके हमारे साथ मुआहदे कर ले, ये हालत थी। तो उस वक्त कौम ने किसके ऊपर एतमाद किया? मियां नवाज शरीफ के ऊपर। उस वक्त इस मुल्क को बहरान से किसने निकाला? मियां नवाज शरीफ ने निकाला। और 2013 से लेके 18 तक, बल्कि 17 तक, क्योंकि जो शासें शुरू हुई उन्होंने जुलाई 2017 में ही मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इस बात पे कि जी आप तनख्वाह ले सकते थे बेटे की कंपनी से, लेकिन आपने तनख्वाह ली तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो नाअहल किया जाता है। 4 साल में ये वो किरदार, जिन किरदारों ने 2017 में ये जुल्म किया और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को रोका, तो आप ये देखें कि 2017 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। तो ये खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, ये लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? मियां नवाज शरीफ ने किया। 2013 में जो बहरान था, उस बहरान को किसने खत्म किया? मियां नवाज शरीफ ने किया। और जमात
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। उसके बाद ये लाडला जो 2014 से इसका एक ही काम है, लॉन्ग मार्च। आपको पता है कि इसने 2014 में भी लॉन्ग मार्च किया था। लॉन्ग मार्च के बाद फिर धरना दिया था। धरना दे के रोज वहां पे मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट हाउस के सामने गालियां देता था और रोज वहां पे जो है वो थानों पे हमले करवाता था और वहां पे रोजाना इस किस्म की गुफ्तगू करता था कि जिसका हवाला भी नहीं दिया जा सकता। 126 दिन बाद जब एपीएस का वाकया हुआ तो उसके बाद इसको धरना खत्म करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए इस बदबख्त को खुद फोन करके कहा कि आओ बैठो, मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, मुसीबत में है, आओ बैठो और बैठ के हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो पूरी कौम को मुत्तहिद करें। ये सूरत हाल उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया और दहशतगर्दी खत्म की। लेकिन ये बदबख्त इंसान और इसके साथ जो इमरानी टोला है, इसने 2014 से लेके आप आज तक आ जाएं, इसने मासवाए इसके कि लॉन्ग मार्च करो, धरना दो, अब इस्लामाबाद को सील करना है, इस्लामाबाद को मैं लॉक कर दूंगा, मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ पे किसी को निकलने नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है कि अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज़ मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे वर्कर साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि वो पैगाम, वो गुजारिशात जो मैंने आपसे की हैं, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ का जो मरियम नवाज शरीफ आप तक पहुंचाने आई है और वो आपको पहुंचाएंगी, आपने उसको घर घर लेके जाना है, लोगों को समझाना है। ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, हम उसके लिए तैयार हैं। पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे जज्बे के साथ लड़ेंगे। और ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, इसको हर कीमत पे जीतना है और मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करना है
मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले भी इस मुल्क को बहरानों से निकाला है। आज भी मुल्क बहरान में है, अवाम जो है वो मुश्किल में है। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आवाम को भी और इस मुल्क को भी इस बहरान से निकालेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद।